आई वेलकम यू ऑल। लेट्स स्टार्ट आवर ट्रेनिंग। और मॉड्यूल 1 हमने जो स्टार्ट किया हुआ था जिसमें हमने कंपनी डिटेल्स के बारे में देख रहे थे, लाइक कंपनी को किस तरह से सेटअप किया जा सकता है, उसी को आज हम फर्दर आगे लेके जाएंगे। लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया, कैसे इस सॉफ्टवेयर को आपने ट्रायल वर्जन लेना है, ठीक है। फिर हम कंपनी वाली टैब में आए और यहाँ पे हम चेंज कंपनी सेटिंग में आए और यहाँ पे देखा हमने कंपनी डिटेल्स को, एडिशनल कंपनी इंफॉर्मेशन, कस्टमर जोन को देखा। उसके बाद जनरल सेटिंग्स की जितनी टैब्स थी इनको हमने देख लिया। बाकी हमारे पास ये कुछ छोटी टैब्स रह जाती हैं, इतनी लेंथी नहीं है, तो ये हमारी जल्दी कवर हो जाएंगी। तो आज कोशिश होगी कि इसको हम कवर कर लें। और आज पहले ना एक्चुअली मैं क्लास पूरी बना चुका हुआ था और मैं रिकॉर्डिंग पे लगाना भूल गया, जिसकी वजह से ये मुझे दोबारा बनानी पड़ रही है। तो एक और बात लास्ट क्लास में जो मैंने आपको बतानी थी कि आप इसको कंप्लीट करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर द सर्टिफिकेशन, और उसके कोई चार्जेबिलिटी नहीं है, ठीक है। हम आपको सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड करेंगे फॉर ऑनलाइन ट्रेनिंग, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। बाकी अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं कौन सा जी, VAT सेटिंग्स, वैट सेटिंग्स को देखने वाले हैं। वो वैसे ही जाएंगे कंपनी में, चेंज कंपनी सेटिंग्स एंड देन वैट सेटिंग्स। वैट सिस्टम को समझने के लिए मैं आपको बता दूं कि इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेट किया जाता है या समझा जाता है। वो क्यों? यूजुअली अकाउंट्स का बैकग्राउंड होता है, तो अकाउंट्स का जो पास्ट डेटा है, कंपनी का करंट डेटा है, अकाउंटिंग का, रिकॉर्ड्स का, उसको मेंटेन किया जा रहा है, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं कि इसमें होता क्या है कि सेल्स टैक्स है, इनकम टैक्स है, कुछ ज़ीरो रेटेड है, कोई रिड्यूस टैक्स है, तो कोई स्टैंडर्ड टैक्स है, तो इसकी कैलकुलेशन में लोग फंस जाते हैं। हालांकि कोई भी सिस्टम हो, जहाँ तक सॉफ्टवेयर की बात है, जहाँ तक इस सॉफ्टवेयर की बात हो रही है, उसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती, ठीक है। सेल्स टैक्स की वर्किंग हो वो मंथली होती है। अगर मैं ख़ास तौर पे पाकिस्तान की बात करूं, बाकी कंट्रीज़ का मुझे नहीं पता, पाकिस्तान की बात करूं मंथली होती है। इनकम टैक्स है, वर्किंग तो उसकी पूरा साल हो रही होती है, लेकिन सालाना उसका सिस्टम होता है, तो उसकी वर्किंग सेपरेटली डिफरेंट लोग जो हैं वो काम कर रहे होते हैं, उनकी वर्किंग जो है वो बना रहे होते हैं। और इसीलिए उनके जो टैक्स कंसल्टेंट होते हैं वो भी लाइक डिफरेंट होते हैं। कंपनी के कुछ अंदर भी लोग होते हैं टैक्सेशन के मैटर्स को देख रहे होते हैं, बट इंडिविजुअली सेपरेटली टैक्स कंसल्टेंट भी होते हैं जो कि कंपनी का काम कर रहे होते हैं, उनके टैक्स रिटर्न्स फाइल कर रहे होते हैं, रिकॉर्ड्स को देख रहे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं जी, वैट सिस्टम। इसमें हमारे पास 3 ऑप्शंस आ रहे हैं जी, इनवॉइस बेस्ड, पेमेंट बेस्ड, नो वैट। पहले ज़रा यहाँ पे ब्रेक लगाएं और ये देखें कि यहाँ पे ये 3 ऑप्शन क्यों आ रहे हैं, इसकी क्या वजह है। नो वैट की सबसे पहले बात करते हैं। अगर कंपनी में वैट इम्प्लीमेंट ही नहीं है फिर तो मसला ही ख़त्म हो गया, ठीक है ना। इस पॉइंट को समझे क्यों। नो वैट, अगर टैक्सेशन नहीं है तो नो वैट सिलेक्ट करें और आगे बढ़ें। हाँ, आगे फिर हमारे पास 2 ऑप्शन बच जाते हैं। नंबर 1 इनवॉइस बेस्ड, नंबर 2 पेमेंट बेस्ड। व्हाट इज़ इनवॉइस बेस्ड एंड व्हाट इज़ पेमेंट बेस्ड? अगर कैश बेसिस पे काम हो रहा है पेमेंट बेस पे क्लिक कर दें, अक्रूवल बेसिस पे काम हो रहा है इनवॉइस बेसिस पे क्लिक कर दें। अभी ये ना कहिएगा कि सर अब कैश बेसिस बता दें, अक्रूवल बता दें। आपका ऑब्वियसली अकाउंट्स फाइनेंस का बैकग्राउंड होगा तो आप ये कोर्स ले रहे होंगे, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन आपने किया होगा, तो आपको ये पता होना चाहिए। ये मैंने फील्ड्स ऑलरेडी फिल किए हैं, आपके पास ये ब्लैंक आ रही होंगी। वैट नंबर डालें, कोई भी आप, जो भी कंपनी का है। लास्ट वैट पीरियड एंड डेट। पाकिस्तान में यूजुअली क्या होता है ऐसे 30 जून, और यहाँ पे सबमिशन ड्यू डेट मैंने सितंबर की कर दी है, और वैट रिपोर्टिंग की फ्रीक्वेंसी क्या है 1 है। अभी मुझे नहीं पता आपका कंट्री कौन क्या, बांग्लादेश है, इंडिया है, कोई और कंट्री है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली देख सकते हैं कि वहाँ पे क्या या पीरियड एंड की बात हो रही है और उसकी जो सबमिशन डेट है वो किस तरह से है। आगे हमारे पास डिफरेंट ये टैक्स के रेट्स आ जाते हैं। जनरल सेल्स टैक्स माशाल्लाह से पाकिस्तान में 18% है, तो यहाँ पे हमने 18% कर दिया। रिड्यूस टैक्स भी होता है, ज़ीरो रेटेड भी होता है, एग्जेम्प्टेड भी होता है। तो इनको हम देख रहे होंगे जब हम लाइक टैक्सेशन को डील कर रहे होंगे। वैसे तो इसका कोई इतना ज़्यादा डिटेल है नहीं, और ना हम इतनी डिटेल में जाएंगे टैक्सेशन की ख़ास तौर पे हम बात करें, लेकिन इसको हम कवर कर रहे होंगे जो कि कंपनी की हद तक मुनासिब होता है। टैक्सेशन की वर्किंग नहीं करेंगे,
इनवॉइसेस की हद तक, पेमेंट्स की हद तक, रिसीट्स की हद तक इसको हम ज़रूर देखेंगे। किस तरह से हम टैक्सेस को ऐड कर सकते हैं, लेस कर सकते हैं, कुछ इसमें कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, उनको किस तरह से देख सकते हैं वो देखेंगे हम। अगर रिड्यूस रेट अगर कोई ऐड करना है तो ये आइकन हमारे पास प्लस का है, क्लिक करें और यहाँ पे ऐड कर दें। नाम दें इसका जो भी देना चाहते हैं, ज़ीरो रेटेड दे दें लेट से, और यहाँ पे ज़ीरो रेट हो गया। एग्जाम्ड का वो भी ज़ीरो है, और अगर यहाँ पे लेस करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, माइनस कर दें, और इसको अब यहाँ पे सेव एंड क्लोज़ कर देंगे। ये टैब क्लियर हो गई है। इसमें अभी आपका ज़्यादा मसला नहीं होना चाहिए। टैक्सेस को ऐड किस तरह से करना है, यू नो, ओके हो गया। अच्छा, अभी हम आगे बात कर लेते हैं जी डॉक्यूमेंट्स एंड स्टेटमेंट्स की। अगर हम डॉक्यूमेंट्स एंड स्टेटमेंट्स की बात करें जनाब, तो इसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाती हैं जी स्टेटमेंट मैसेजेस। अच्छा, क्या होता है, अगर हम कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट करते हैं तो उसके नीचे एक लाइन लिखी हुई होनी चाहिए। मैं पर्सनली बताऊं तो ये सेज जो है ना सॉफ्टवेयर, ये बहुत इजी टू अंडरस्टैंड भी है, यूज़ भी है, बहुत डिटेल्ड भी है, कॉम्प्रिहेंसिव भी है, तो मैं इसको पर्सनली पसंद करता हूँ। ठीक है, इसके बारे में आपको किस तरह से बताऊँगा। यहाँ पे मैं जाता हूँ ट्रांजैक्शंस में, और यहाँ पे ट्रांजैक्शंस की बात कर लें तो इसको मैं नेक्स्ट टैब में क्लिक करता हूँ, ओपन लिंक इन न्यू टैब। यहाँ पे आ गए। ये सिर्फ ये समझाने के लिए एक्चुअली मैं यहाँ पे आया हूँ। यहाँ पे ऐड टैक्स इनवॉइस कर ले, और ये हमारे पास एक आ रहा है जी। क्या आ रहा है जी, ये लिखा हुआ जी सेट डिफ़ॉल्ट मैसेज। तो यहाँ पे अगर तो वो करंट है तो पेमेंट इज़ ड्यू, ये मैंने खुद लिखा है, एंटर किया। आप भी कर सकते हैं इसी तरह। 30 डेज़ हुए हैं तो 1 मंथ ओवर ड्यू, 60 डेज़ हुए हैं तो 2 मंथ्स ओवर ड्यू, इसी तरह 120 हुए हैं तो प्लीज़ पे एस ऐप, एज सुन एज पॉसिबल पे करें, कस्टमर को हम कह रहे हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये भी मैंने खुद लिख दिया, जिसको अभी मैं रिमूव कर रहा हूँ। राइट, ये हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है जी, क्या, क्रिएट अ लाइब्रेरी ऑफ मैसेजेस फॉर ईच टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट टू री यूज़ एनी टाइम। ठीक है, हम यहाँ पे डिफरेंट एक लाइब्रेरी भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करें, ऐड मैसेज करें। ठीक है जी, डिस्क्रिप्शन में लिखें, मैसेज में लिखें, और इसको सेव कर दें, क्लोज़ कर दें। हम यहाँ पे जो भी लिखेंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा, अदरवाइज़ डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ है। अच्छा, इसको जब हम प्रिंट करेंगे ना, अभी मैं प्रिंट करूँगा तो एरर आ जाएगा। वो क्यों, यहाँ पे हमारे पास कोई लाइन आइटम हमने डाली नहीं है, कोई आइटम्स नहीं डाली, कोई क्वांटिटी नहीं डाली, कोई कस्टमर नहीं डाला। देखें यहाँ पे सारा कुछ ब्लैंक है, तो एरर ही आना है ना, क्योंकि ये हमने सारा कुछ 1 बाई 1 बड़ा डिटेल में एक एक चीज़ को देखना है और लिंक करना है। अभी सिर्फ लिंक करने के लिए मैंने आपको यहाँ से मैं आपको यहाँ ले गया, और ये कहाँ से निकला है जनाब, ये कस्टमर में, ट्रांजैक्शन में, और कस्टमर इनवॉइसेस से निकला है। ठीक है, लिंक करना भी चीज़ों को ज़रूरी है। तो जब हम प्रिंट करेंगे तो ये वाली जो लाइंस हैं, अगर तो 30 डेज़ की बात हो रही है तो वहाँ पे एक लाइन नीचे जो प्रिंट वाला प्रीव्यू है नीचे लिखी होगी कि भाई यहाँ पे 30 डेज़ 1 मंथ ओवर ड्यू है, अगर 60 डेज़ है तो 2 मंथ्स ओवर ड्यू है, अगर 120 डेज़ है तो प्लीज़ पे एस ऐप, वहाँ पे लिखा होगा। ठीक है, क्लियर हो गया ना ये पॉइंट। चलें, अभी हम अपनी नेक्स्ट टैब पे जाते हैं। ये मैंने खुद लिखे हैं और ये आप खुद एंटर कर लीजिएगा। डॉक्यूमेंट नंबर की बात कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना आप देखें कि ये करंट डॉक्यूमेंट नंबर आ रहा है, ये न्यू डॉक्यूमेंट नंबर आ रहा है, कोटेशन, सेल्स ऑर्डर, ये कस्टमर इनवॉइस, क्रेडिट नोट, कस्टमर रिसीट, कस्टमर राइट ऑफ, ये डिफरेंट हमारे पास डॉक्यूमेंट्स की टाइप्स आ रही हैं। सो ये हमारे पास अभी डॉक्यूमेंट नंबर भी आ रहे हैं, इसको भी इसी तरह देख लेते हैं। ये देखिएगा, सबसे पहले हमने ये एक इनवॉइस ही थी ना, एक डॉक्यूमेंट था, तो यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट नंबर भी आ रहा है। ये पॉइंट क्लियर हुआ, यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर आ रहा है। ये क्यों आ रहा है, इसके क्यों इस तरह से अलाइनमेंट है, ये अगर हम ये इनवॉइस करने जा रहे हैं ना, प्रोसेस कस्टमर इनवॉइस, तो यहाँ पे INV आगे 2, 4, 6 और 7 फिगर्स हमारे पास आ रही हैं। ये 7 फिगर्स ही क्यों आ रही हैं, 4 भी तो हो सकती थी, 5 भी तो हो सकती थी। इस पॉइंट को आप अंडरस्टैंड कीजिए
हम देखेंगे कंपनी का प्रीवियस ईयर का रिकॉर्ड। अगर तो उसमें ट्रांजैक्शन साइज ज़्यादा आ रहा है तो आप 6 या 7 फिगर्स पे ले जाएं। अगर रिकॉर्ड कम आ रहा है तो आप यहाँ पे प्रीवियस ट्रेंड को देखते हुए यहाँ पे 4 या 5 तक लेके आ जाएं। यूजुअली अगर तो वो ट्रांजैक्शन को 2 लाख के करीब है पिछले साल में, तो यहाँ पे आपको 7 फिगर्स में आना चाहिए। अगर वो हंड्रेड्स में या 1000 में है तो 4 या 5 पे आ जाएं। क्लियर हो गया ये पॉइंट? ऑल राइट। अच्छा, यहाँ पे ये आ रहा है और अभी मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंट लेके जाना चाहूँगा। यहाँ पे एडमिन में आए और यहाँ पे मैनेज यूज़र्स में, इसको भी मैं न्यू टैब में ओपन करता हूँ। ये मैं क्यों आया हूँ जी इसमें, ये देखें। अगर हम मैनेज यूज़र्स की बात करें तो यहाँ पे मेरे पास एक और ऑप्शन अवेलेबल है कि मैं यू हैव 1 यूज़र रिमेनिंग ऑन योर सब्सक्रिप्शन। अगर यहाँ पे मैं न्यू एक यूज़र ऐड कर देता हूँ तो हम यहाँ पे 2 यूज़र हो गए। अभी एक यूज़र था तो हमारे पास यहाँ पे किधर गई भाई वो कस्टमर हमारे इनवॉइस, ये है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर आ रहा था INV 000001, ठीक है। अगर 2 यूज़र्स होते, वैसे ये बात यहाँ पे अजीब सी बनती है, चले मैं बता देता हूँ। अगर 2 यूज़र होते तो यहाँ पे सिंपल ये ना लिखा होता, यहाँ पे नंबर लिखा, सिंपल इसी तरह नंबर लिखा होना था, ठीक है, इस तरह नंबर लिखा होना था। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारे पास 2 यूज़र्स हैं तो हम अकॉर्डिंगली फिर इसको चेंज कर देते। इसको ज़रा आप लाइट रखिएगा, ठीक है। आगे हम क्या करते हैं जनाब, ये हमारा क्लियर हो गया। अभी हाँ, करंट डॉक्यूमेंट नंबर क्या है, न्यू डॉक्यूमेंट नंबर क्या है। अभी तक हमने कोई कोटेशन नहीं दी, कोई सेल ऑर्डर नहीं किया, कोई इनवॉइस नहीं की, इसीलिए 0 आ रहा है और न्यू डॉक्यूमेंट नंबर भी 001 होगा, ठीक है। अगर कोई चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली 2 हो जाएगा और इसी तरह नेक्स्ट चलता जाएगा। डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन, हाँ इसको समझिएगा कि ये डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन क्या है। कोटेशन, सेल ऑर्डर, ये तो हमारे पास डॉक्यूमेंट टाइप हो गया ना। तो इस ओरिजिनल नेम क्या है इसका? कस्टमर रिसीट है तो इसको रिसीट का नाम है, कस्टमर इनवॉइस है तो इसको हम टैक्स इनवॉइस का नाम देते हैं, ठीक है। कोटेशन है तो कोड का नाम देते हैं। अच्छा, डिफरेंट कंट्रीज़ में ये रिक्वायरमेंट होती है। पाकिस्तान में कोई ऐसी रिक्वायरमेंट ख़ास तौर पर नहीं होती कि फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप एक कोटेशन आपने की, एक कोटेशन का आपने काम कर लिया, एक सेकंड मुझे दीजिएगा, ये क्या मसला हो रहा है। हाँ ठीक है, मैं यहाँ पे मैं दोबारा आता हूँ इसमें, इस कोटेशन में इधर में आ जाते हैं ट्रांजैक्शंस, कस्टमर ट्रांजैक्शन, और यहाँ पे ये कोड बताता हूँ। यहाँ पे क्या एक्चुअली मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ऐड कोड में है और यहाँ पे जब आपने सारी कोटेशन एक कंप्लीट कर ली ना, तो आपने जब यहाँ पे किया प्रिंट प्रीव्यू या प्रिंट प्रीव्यू कर लिया या प्रिंट कर लिया ना, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है कि लास्ट जो मैंने आपको ऑप्शन दिया था वहाँ पे ना कोटेशन की लिस्ट आ रही होती है, इनवॉइसेस की लिस्ट आ रही है। तो यहाँ पे एक एक्शन का ऑप्शन होता है। ये मैं बैक जाता हूँ तो वहाँ पे आपको पता चलेगा। ये एक्शन का, जब आप एक्शन पे क्लिक करते हैं ना तो यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू आता है। तो एक बार अगर वो इनवॉइस प्रिंट हो गई है, कोड प्रिंट हो गई है, तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या होती है कि आप उस डॉक्यूमेंट को अगर दोबारा प्रिंट करना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं, तो फिर यहाँ पे कॉपी लिखा हुआ है उस डॉक्यूमेंट के ऊपर, वर्ड लिखा है कॉपी कोड, ठीक है। तो ये इसलिए ये रिक्वायरमेंट होती है। तो इसलिए यहाँ पे कॉपी नेम और ये सारी चीज़ें आ रही हैं। कस्टमर डॉक्यूमेंट मैसेज की बात करें तो इसके बारे में आपको बताता हूँ कि अगर तो कोड दे रहे हैं तो उसको बताएंगे, मैंने खुद एंटर किया है जी, 30 डेज़ वैलिड है आपके पास। ये जो कोटेशन है ये 30 डेज़ के लिए वैलिड है। सेल ऑर्डर है तो प्लीज़ चेक गुड्स एंड एक्सेप्ट करें इसे। कस्टमर इनवॉइस है तो थैंक्स फॉर हैविंग बिजनेस विद अस, ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट मैसेज होगा। क्रेडिट नोट तो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। रिसीट है तो थैंक यू फॉर द पेमेंट, राइट। क्लियर है पॉइंट ये। इसी तरह से हम सप्लायर डॉक्यूमेंट मैसेजेस की बात कर लेते हैं जी। अगर तो परचेज़ ऑर्डर है तो प्लीज़ डिलीवर टू अकाउंट्स डिपार्टमेंट, ठीक है। और अगर सप्लायर रिटर्न है तो प्लीज़ एक्सेप्ट रिटर्न गुड्स। इसी तरह पेमेंट और इन्वॉइसेस में अपने मुताबिक करें। इन्वॉइस एंड स्टेटमेंट लेआउट्स की बात कर लेते हैं। हाँ, दिस इज़ इम्पोर्टेंट। यहाँ पे मैं ना
जो एडिशनल लेआउट्स है, फॉर एग्जांपल कोट है, सेल्स ऑर्डर है, टैक्स इनवॉइस है, तो उसका प्रिंट का लेआउट को एक्चुअली लेआउट उसका किस तरह से होना चाहिए। ये देखें, ये एक्चुअली है जी लेआउट, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो उसका लेआउट किस तरह से होना चाहिए उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है, लेट्स से मैनेजमेंट ये डिसाइड करती है कि कोटेशन का लेआउट डिफरेंट होना चाहिए, सेल्स ऑर्डर का डिफरेंट होना चाहिए, टैक्स इनवॉइस का डिफरेंट होना चाहिए, क्रेडिट नोट का डिफरेंट, 3-4 टाइप्स के होने चाहिए। तो आप उसके अकॉर्डिंगली चेंज कर लें, मॉडर्न कर दें, क्लासिक कर दें। हमारे पास यहाँ पे क्लिक करेंगे तो काफ़ी सारे ऑप्शंस आ रहे होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप चेंज कर सकते हैं। या आपको कोई डिज़ाइन नहीं पसंद आ रहा तो सिंपल आप यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे एड ऑन्स भी अवेलेबल है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इनकी मेन वेबसाइट इसकी खुल जाएगी। वैसे ये इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन बताना भी ज़रूरी है। रिसोर्सेज पे आएँ, ऐड मॉड्यूल्स, और यहाँ पे हमारे पास विंडोज़ के लिए ऑप्शन होगा, मैं विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ। नीचे आएँ, ये देखें जी अकाउंटिंग कस्टम लेआउट डिज़ाइनर फॉर विंडोज़। तो यहाँ पे आप इसको डाउनलोड करें और इसको आप खेलें बैठ के जिस तरह खेलना है। बाकी इतना कोई कॉम्प्लेक्सिटी में जाता नहीं है कि भाई ये स्टाइल होना चाहिए, जो अवेलेबल हो उन्हीं को यूज़ कर लिया जाता है। तो हमारी ये वाली वैट के बाद डॉक्यूमेंट्स एंड स्टेटमेंट्स वाली टैब भी यहाँ पे पूरी होती है। ब्रांडिंग की बात कर लेते हैं जनाब। ब्राउज़ फॉर लोगो, ये देख रहे हैं लोगो, ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कर लिया हुआ है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे चूज़ फाइल पे और यहाँ पे जो आपने फ़ाइल का नाम दिया होगा उसको सिलेक्ट करें। JPG, TIF, GIF, PNG, BMP, ये आपके फॉर्मेट्स होने चाहिए, तो फिर आपकी जो फ़ाइल है वो यहाँ पे लग जाएगी। पोजीशन ऑफ लोगो ऑन इनवॉइस एंड स्टेटमेंट्स, अभी इनवॉइस एंड स्टेटमेंट्स का तो पता चल गया ना कहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे प्रीव्यू करके देख लें, मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है जी, टॉप राइट पे किया हुआ है। टॉप लेफ़्ट पे कर लें, क्या होगा, प्रीव्यू अभी देख लें, ये चेंज हो जाएगा। उसी तरह से अगर आप नन करना चाहें तो वो भी आप एक ऑप्शन देख लें कि वो किस तरह से प्रीव्यू होता है, वो इस तरह से आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ जी, टॉप राइट पे कर देता हूँ, ठीक है, ये हमारे पास। और लोगो ऑन इनवॉइस एंड स्टेटमेंट ईमेल्स बिल्कुल होना चाहिए, लोगो ऑन कस्टमर जोन बिल्कुल होना चाहिए। ये हमारा करंट सेव्ड लोगो है और इसको हमने सेव कर दिया। ये मैंने पहले ही यहाँ पे लिख करके रख लिया था क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं पहले क्लास बना चुका हूँ और रिकॉर्डिंग पे नहीं लगाई थी और दोबारा ये मुझे मेहनत करना पड़ रही है, सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। ब्रांडिंग कंप्लीट हो गया। नाउ यूज़र डिफाइंड फील्ड्स, ये बच्चों वाला काम है, बता देता हूँ मैं आपको। कस्टमर की अगर हम बात करें तो हमारे पास 4 एडिशनल फील्ड्स आती हैं जिनको हम देख सकते हैं। टेक्स्ट वैल्यूज़ को ऐड करना चाहें, न्यूमेरिक वैल्यूज़, डेट वैल्यूज़, यहाँ पे हम कहते हैं जी फॉर एग्जांपल कस्टमर का बर्थडे है तो वहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लो। आप भी कहेंगे कि ये क्या यहाँ पे ये लाइक इसको डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरी है। यहाँ पे ऐड कस्टमर की जब हम बात करते हैं ना, तो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे ऐड कस्टमर में आए तो कितनी यहाँ पे डिटेल आ रही है। कस्टमर का नाम आ रहा है, उसकी कैटेगरी, अब आगे हम जाके देखेंगे, ये सब कुछ हमने देखना है। क्रेडिट लिमिट हो गई, वैट नंबर, इसके अलावा ये देखें कॉन्टैक्ट डिटेल, पोस्टल डिलीवरी, डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स, ये काफ़ी सारी डिटेल्स आ रही हैं। और आगे फिर आ रही हैं एडिशनल कॉन्टैक्ट्स, नोट्स, यूज़र डिफाइंड फील्ड्स, ये मैं आपको बताना चाहता था। यहाँ पे हम कहाँ पे हैं, यूज़र डिफाइंड फील्ड्स में। अकाउंटिंग में हम कहाँ पे बैठे हुए हैं, न्यू कस्टमर को जब ऐड कर रहे हैं तो यूज़र डिफाइंड फील्ड्स में हम आ गए हैं। यहाँ पे एडिशनल फील्ड्स आ रही हैं, येस नो के ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं अपनी फील्ड्स का, यहाँ पे जो भी आप चेंज करके टेक्स्ट फील्ड कर देते, ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यूज़, और यहाँ पे एडिशनल मतलब जो आपके पास पहले अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है उसके अलावा भी यहाँ पे अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हमें कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, ना कोई इतना झंझट में पड़ता है। पाकिस्तानी पहले हम ये देख रहे होते हैं कि कहीं से हमें आसानी मिले और हम आसानी ढूंढें। हमने क्यों कॉम्प्लेक्सिटी में जाना है भाई, हम कोई फेसबुक गूगल थोड़े ही हैं कि हमने कस्टमर का इतना डेटा संभाल के रखना होता है। सप्लायर की बात करें तो वैसे ही है, आइटम्स की बात करें तो वैसे ही है, एसेट्स की बात करें तो वैसे ही है, डॉक्यूमेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस में भी है, इसको बिल्कुल इग्नोर करते हैं, ये कोई इम्पोर्टेंट उस तरह से नहीं है। ईमेल सिग्नेचर्स पे आ जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं जी कोटेशन, टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट, रिकरिंग इनवॉइस, ये वाला क्या चीज़ें हैं, ये हमारे पास डॉक्यूमेंट टाइप हैं। और ये डिफ़ॉल्ट सिग्नेचर क्या है जी, उसका प्रीव्यू देख लेते हैं। ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट आ रहे हैं, इसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। कोटेशन, सब्जेक्ट का नाम और ये वाली सारी चीज़ें आप चेंज करना चाहें तो यू कैन डू इट, नो प्रॉब्लम एट ऑल।
यहाँ पे अगर आप सिग्नेचर्स को ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं, और जहाँ पे बता सकते हैं कि क्या डिफ़ॉल्ट होना चाहिए, हाँ ठीक है। टाइप क्या है, कोटेशन है, क्रेडिट इनवॉइस है, क्रेडिट नोट है, टैक्स इनवॉइस है, क्या है लिखो यहाँ पे। इंसर्ट प्लेस होल्डर, क्या करना चाहते हैं यहाँ पे, सब्जेक्ट लिखें, बॉडी लिखें, सेव कर दें। क्लियर। मैनेज सिग्नेचर करना चाहते हैं, बिफोर यू लीव कंपनी सेटिंग वुड यू लाइक टू सेव एनी चेंजेस, इसको काट दें, मैनेज सिग्नेचर्स का कोई इशू नहीं है। और दोबारा आएँ जी आप उसी टैब में, ईमेल, ये ईमेल सिग्नेचर्स की, ठीक है, ये हो गया। फिर मल्टी करेंसी में आ जाए। अच्छा, मल्टी करेंसी जो है वो अनफॉर्चुनेटली जब तक हम अपग्रेड नहीं करेंगे तो ये ऑप्शन हमारे पास नहीं आएगा। मल्टी करेंसी में होता है कि आप डिफरेंट करेंसीज में डील कर सकते हो, आपका लाइव एक्सचेंज के साथ कवर हो रहा होता है, ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे कवर नहीं कर सकते। बाकी ये जो ये कंपनी सेटिंग्स की टैब्स हैं इनको हमने बड़ा बखूबी बेहतरीन तरीके से कवर कर लिया हुआ है। नाउ इट्स इम्पोर्टेंट कि मैं आपको लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, इसमें दोबारा से कर दूं कि नेक्स्ट हमारा जो मॉड्यूल होना है वहाँ से हम प्रैक्टिकली स्टार्ट कर देंगे। ये थोड़ा सा आपको मे बी कंपनी सेटिंग्स में थोड़ा सा लगे कि ज़्यादा डिस्कशन हुई है, ठीक है, आगे हम ज़्यादा बेहतर पढ़ रहे होंगे। और अनाउंसमेंट आपके लिए ये है, क्विक बुक्स ऑनलाइन, ये सेज, इसके अलावा काफ़ी और भी ट्रेनिंग्स आएंगी जो कि आपको फ्यूचर में फ्री ऑफ कॉस्ट विद सर्टिफिकेशन, जिसकी कोई चार्जेबिलिटी नहीं है, वो आपको देखने को मिले इसी हमारे प्लेटफॉर्म पे इंशाल्लाह। बाकी जिन स्टूडेंट्स का, जिन लोगों प्रोफेशनल्स का बैकग्राउंड अकाउंट्स, फाइनेंस, रिपोर्टिंग है, तो उनके लिए कुछ यूनिक हमने ट्रेनिंग्स डिज़ाइन की हुई हैं, उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। विच इज़ नंबर 1 डेटा एनालिसिस विद एक्सेल। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि कंपनी के रियल डेटा को किस तरह से एनालाइज करना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके फिक्स एसेट्स, एजिंग रिपोर्ट्स, गोल सीक, मतलब एम्प्लॉयज़ का डेटा है तो उसका डैशबोर्ड किस तरह से बनाना है, पावर क्यूरी का यूज़ करके हमने सैम्पलिंग का करना है। ये ऑडिटर्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टूल होता है ये पावर क्यूरी। सेकंड नंबर पे जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपरेशन। ऑडिट फर्म में आप ये सीख रहे होते हो कि किस तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं, उनके नोट्स, पॉलिसीज़, डिस्क्लोजर्स, उनकी बैक एंड पे वर्किंग किस तरह से हो रही होती है, उनको किस तरह से लिंक किया जा रहा होता है कि आप एक एंट्री करें और प्रैक्टिकली एक्सेल में आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक आपका इम्पैक्ट जाए। ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है जो कि हर अकाउंट्स के बंदे को आना चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस तरह से रूट हो रही होती हैं, किस तरह से ये प्रिपेयर होती हैं। एंड लास्ट में फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड वैल्यूएशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये पता हो कि बजट्स कैसे बनाने हैं, कंपनी की वैल्यूएशन किस तरह से करनी है डिसीजन मेकिंग के लिए, उसको फोरकास्ट किस तरह से कर सकते हैं, उसकी क्या अजम्पशन होंगी, एक कंप्लीट फाइनेंशियल मॉडल किस तरह से बिल्ड किया जा सकता है, राइट। तो आप इन कोर्सेज़ को, इन ट्रेनिंग्स को ये ना समझिएगा कि ये बहुत एक्सपेंसिव है, नॉमिनल इनके चार्जेस हैं। आपने तरीक़ाकार देख लिया कि किस तरह से हम आपको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। सो यू मस्ट नो, और आप ये ज्वाइन कर सकते हैं और आपको ये करना चाहिए। इसकी जो डिटेल्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, तो आप ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। बाकी फॉर्म भी फिल कीजिएगा। बाकी मैं आपको बता दूं कि ज़रा फाइवर पे, अपवर्क पे, फ्रीलांस के जो प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ पे आपने जाना है और ये ज़रूर सर्च करना है कि ये जो ट्रेनिंग मैंने आपको बताई है, नंबर 1 डेटा एनालिसिस विद एडवांस एक्सेल, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड वैल्यूएशन, इनकी क्या वैल्यू है, ठीक है। तो वहाँ से आपको बड़ा बखूबी पता चल जाएगा कि लोग वहाँ से कितना अर्न कर रहे हैं, और अगर लोग अर्न कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इनकी मार्केट में वर्थ है, इनकी वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आज यही रखते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो मॉड्यूल है वो अपना कमिंग जो क्लास होगी वहाँ से स्टार्ट करेंगे। आप शेयर भी कीजिएगा इसको और बेहतरीन प्रैक्टिस कीजिएगा, बेहतरीन लर्निंग कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफ़िज़।